नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि गोपालगंज में रिकवरी रेट अन्य जिलों की अपेक्षा अच्छा है। यहां एक दिन में 39 सीरियस मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। गोपालगंज में आज किन्नरों का तांडव, कई गाड़ियों को किया तोड़फोड़। प्रशासन ने दिया आश्वासन, तब जाकर लौटा किन्नरों का समूह। निजी अस्पतालों में टीका लेने वाले लोगों को देना होगा टीका का पैसा। पिछले दिनों मारपीट में घायल स्वामीनाथ महतो की इलाज के दौरान मौत पर राजद ने किया उच्च स्तरीय जांच की मांग। कई क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन में नहीं हो रहा है सैनिटाइजेशन। लोगों ने प्रशासन पर खानापूर्ति का लगाया आरोप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए गोपालगंज जिले में कोविड की स्थिति से पत्रकारों को अवगत कराया। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल गोपालगंज में 2264 एक्टिव केस हैं, जिनको आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है या ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तक 9026 लोग कोविड से रिकवर कर लिए गए हैं और फिलहाल 164 लोग सीरियस हैं, जिनका कोविड केयर सेंटर में ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि शनिवार को 142 सीरियस मरीज एडमिट हुए थे और उनको ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा था। उनमें से 39 लोग एक ही दिन में स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। यह गोपालगंज के लिए बहुत अच्छा न्यूज है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि गोपालगंज में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो रही है, जबकि लोग ऑक्सीजन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। इसलिए गोपालगंज वासियों से जिलाधिकारी ने अपील की है कि अपने डॉक्टरों पर भरोसा रखिए और डॉक्टर को जब आवश्यकता होगी तो निश्चित आपके पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। आप स्वयं ऑक्सीजन की डिमांड ना करें। और बहुत सारे लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि यदि उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर सिलेंडर कहां से आएगा। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ना करें, क्योंकि इससे जरूरतमंद लोग वंचित रह जाएंगे और संसाधन का दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए आप घबराएं नहीं, डॉक्टर जैसा सजेस्ट करते हैं वैसा ही करें। अपने डॉक्टर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखें। डॉक्टर आपके मित्र हैं। बहुत सारे लोग एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं, जबकि हम लोगों की पॉलिसी है कि सीरियस मरीजों के लिए अलग वार्ड है और जब ये लोग कुछ थोड़े ठीक हो जाते हैं तो उनको फिर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और जब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो उनको फिर एक अलग वार्ड में शिफ्ट करके एक दिन रखा जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज किया जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट वार्ड शिफ्ट नहीं करते हैं और डॉक्टरों तथा कर्मचारियों पर जबरदस्ती दबाव बनाते हैं। यह कहीं से भी उचित नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन जो भी कदम उठा रहा है वह आम जनता के हित के लिए ही उठा रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप प्रशासन की बातों को समझें और डॉक्टर जो बताएं उसको फॉलो करें। निश्चित ही हम सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे और इस महामारी के प्रकोप से जल्द ही हम बाहर आ जाएंगे। प्रेस वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे सेंटर पे बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं, चाहे हमारा सदर अस्पताल हो, चाहे हमारा DCHC हो, कोविड केयर सेंटर हो, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया डॉक्टर के सजेशन को मानते हुए जब वो बोलते हैं कि ठीक है तो अपनी जगह पे डिस्चार्ज होकर के अपने घर चले जाएं। यदि उसके बाद भी उन्हें कोई समस्या होती है तो हमारा सदर अस्पताल खुला हुआ है, वहाँ हम लोग पोस्ट कोविड वार्ड है, वहाँ हम लोग उनको देखेंगे, उनकी पूरी इलाज करेंगे। लेकिन वो यदि उस बेड को पकड़े रहेंगे तो जो हमारे नए मरीज होंगे जिनको की जरूरत है इलाज की, उसके इलाज में हमें थोड़ी असुविधा होगी। इसलिए मैं पुनः उनसे अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर की सलाह को मानते हुए वो बेड छोड़ करके जैसा डॉक्टर बोलते हैं उस तरीके को। और कई लोग जैसा देखा गया कि गैस सिलेंडर को पकड़े हुए रहते हैं कि नहीं हमारे मरीज को जरूरत होगी तो हम कहाँ से लाएंगे। उन लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की दिक्कत हमारे जिले में नहीं है, लेकिन संसाधन को उचित जगह पे प्रयोग करें। उनको जब ऑक्सीजन की जरूरत होगी, हमारे लोग लगे हुए हैं, वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, सरकारी कर्मी लगे हुए हैं, पुलिस बल लगे हुए हैं, सभी लोग मिलकर के हम उनकी मदद करेंगे। इसीलिए एक स्थिति को सामान्य करें और चिकित्सक की
बात को साफ स्वीकार। आज गोपालगंज कलेक्ट्रेट के पास किन्नरों ने जबरदस्त तांडव किया। इस दौरान कई पब्लिक वाहनों को किन्नरों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। कई घंटों तक मौनिया चौक, पोस्ट ऑफिस चौक सहित थाना रोड में किन्नरों ने जबरदस्त उत्पात मचाया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल के जवान पहुंचे और मोर्चा संभाला। उसके बाद सदर एसडीपीओ नरेश पासवान और एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल तथा नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह किन्नरों को समझाया बुझाया, जिसके बाद किन्नरों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला समाहरणालय कैंपस में पहुंचा और काफी देर तक पदाधिकारियों से उनकी वार्ता हुई। उनका कहना था कि इस लॉकडाउन में हमारी भूखमरी की स्थिति आ गई है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम नाच गाकर लोगों की बख्शीश लेकर अपना गुजारा चलाते हैं, परंतु प्रशासन द्वारा सभी समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने से हमारी स्थिति खराब हो गई है और हम भूखमरी की समस्या से जूझ रहे हैं। जिसके बाद प्रशासन द्वारा जल्द ही उनको कार्ड बनाकर राशन मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया और किसी भी समारोह में उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई। उसके बाद किन्नरों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। किन्नरों द्वारा किए गए हड़ताल पर सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने हमारे संवाददाता को बताया। आज शहर में किन्नर लोग, जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन लगा हुआ है और इसमें शादी में डीजे ऑर्केस्ट्रा पे रोक लगा। बेसिकली ये लोग ऑर्केस्ट्रा से रिलेटेड लोग हैं और इन लोगों का डिमांड था कि हम लोग नाचे गाएं और इसके लिए हमको पाबंदी न लगे। इसी को लेके विरोध प्रदर्शन किए थे। इन लोगों को काफी समझाया गया, सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को बताया गया और वही बताने के बाद, काफी समझने के बाद ये लोग तैयार हुए। साथ ही साथ हम लोग ये भी बोले कि आप लोगों को अगर इस समय दिक्कत है तो हम लोगों को सबको खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ना है, तो आप लोग राशन कार्ड बनवाइए, उसके लिए फोटो और अपना आधार कार्ड हमारे पास जमा कीजिए, हम राशन कार्ड बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऑलरेडी वो राशन कार्ड से आच्छादित है। कुछ लोग हैं जिनको नहीं है, 2 दिनों के अंदर वो लोग आवेदन कर रहे हैं और उनको हम अगले नेक्स्ट डे ही उनको राशन कार्ड उपलब्ध करा देंगे। ये आश्वासन हम लोग दिए हैं और इस पर हम लोग काम भी करेंगे। अब निजी स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी लाभार्थी का टीकाकरण निःशुल्क नहीं होगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर दिशा निर्देश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार के निर्णयानुसार 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों का कोविड-19 का टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा था। इसी क्रम में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार 1 मई 2021 से निजी स्वास्थ्य संस्थान में राज्य सरकार द्वारा टीका उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बल्कि निजी संस्थानों को वैक्सीन खरीदकर और जो भी इच्छुक व्यक्ति होंगे उनको वैक्सीन का शुल्क लेते हुए वैक्सीन दिया जाएगा तथा लाभार्थी व्यक्ति का डाटा कोविन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। गोपालगंज में कंटेनमेंट जोन बनाने तथा उस एरिया के सैनिटाइजेशन को लेकर कई क्षेत्रों से लगातार खबरें आ रही हैं कि प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन और कंटेनमेंट जोन बनाने में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। इस मामले में भोरे, पंचदेवरी सहित कई क्षेत्रों से खबरें आई हैं। बताते चलें कि कोविड गाइडलाइंस के अनुसार जहां भी कोरोना मरीज मिलता है उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहां सैनिटाइजेशन कराने का निर्देश दिया गया है, परंतु स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहता है। जिले के जादोपुर थाना क्षेत्र के खवाजेपुर गांव में पूर्व के विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार पूर्व के विवाद को लेकर रविवार को मारपीट की गई थी, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहाँ स्वामीनाथ महतो की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल में जुट गई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। इसी मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने सरकार से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की और कहा कि गरीब तबके के लोगों पर कुछ लोगों द्वारा अन्याय किया गया है। इसकी सरकार उच्च स्तरीय जांच कराकर इसमें जो भी दोषी पाए जाएं उन पर कठोर से कठोर सजा दिलाने का कार्य करे।
कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर थावे आइसोलेशन सेंटर में अत्याधुनिक बेड की संख्या बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यहां पर मरीजों के लिए 24 घंटा ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि यहां पर साफ सफाई की थोड़ी कमी है, पर सैनिटाइजेशन समय से नहीं करवाया जाता है। पिछले 2 दिनों पूर्व स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन सजग है और यहां की व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। बिहार विकास विद्यालय के प्रबंध निदेशक अनिल श्रीवास्तव कल अपने गांव भोरे प्रखंड के बगहवा और लाला छापर बाजार में जनता के बीच मास्क और साबुन का वितरण किए और लोगों से घर में रहने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने घरों में रहें ताकि जल्द से जल्द कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। आज विजयपुर के मझवलिया बाजार से खबर आई है कि यहां दुकानदार कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए लगातार प्रशासन की आंख में धूल झोंककर अपनी दुकानें चला रहे हैं और आने वाले कस्टमर से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, जिसके वजह से यहां कोविड का खतरा बना हुआ है। कई बाजारों में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, दुकानों को सील भी किया जा रहा है, फिर भी कई जगह से दुकानदार लुका छिपी का खेल खेलते हुए दुकान चला रहे हैं, जो काफी गलत है। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, यह सब पुलिस के भय से नहीं लगाना है, यह मानवता की रक्षा के लिए करना है। सरकार मानवता की रक्षा के लिए ही इस वक्त सारे कदम उठा रही है, इसलिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिजनों को बचाना है। अतः आप सभी लोगों से गुजारिश है कि कोविड के गाइडलाइंस का पालन करें। गोपालगंज के सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने आज रेडियो रिमझिम के माध्यम से आम जनता से अपील की और कहा, कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो अभी चल रही है, पहले वाले कोरोना वायरस से कुछ ज़्यादा ही संक्रामक है, घातक है और इसके फैलाव की क्षमता 40 से 60 गुना ज़्यादा है। ऐसे में हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बाल बच्चों के साथ आनंदित रहें, नहीं तो निश्चित तरीके से बाहर निकलने पर वो लोग संक्रमित हो जाएंगे, उनके साथ साथ उनका परिवार संक्रमित हो जाएगा, क्षेत्र मोहल्ला गली हो जाएगा और पूरा जिला संक्रमित हो जाएगा। अभी प्रत्येक दिन लगभग 25 से 30 की संख्या में लोग असमय काल कवलित हो रहे हैं तथा 500 की संख्या में प्रत्येक दिन इस जिले में लोग संक्रमित भी हो रहे हैं। ऐसे में बचने का एक ही मात्र उपाय है कि लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, अपने से स्वयं लोग घरों में रहें, घरों के बाहर न निकलें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि गोपालगंज में रिकवरी रेट अन्य जिलों की अपेक्षा अच्छा है। यहां एक दिन में 39 सीरियस मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। गोपालगंज में आज किन्नरों का तांडव, कई गाड़ियों को किया तोड़फोड़, प्रशासन ने दिया आश्वासन, तब जाकर लौटा किन्नरों का समूह। निजी अस्पतालों में टीका लेने वाले लोगों को देना होगा टीका का पैसा। पिछले दिनों मारपीट में घायल स्वामीनाथ महतो की इलाज के दौरान मौत पर राजद ने किया उच्च स्तरीय जांच की मांग। कई क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन में नहीं हो रहा है सैनिटाइजेशन, लोगों ने प्रशासन पर खानापूर्ति का लगाया आरोप। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।